अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नस्ट एनईटी के पास्ट पेपर के 3 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने केयरफुली इस वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पहले मैं आप लोगों को जैसे कि पहले भी अनाउंस कर चुका हूं, नस्ट एनईटी 3 की प्रिपरेशन के लिए और यूईटी के ई कैट प्रिपरेशन के लिए हम एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त सेशन होगा, जिसके अंदर आप लोगों को टॉपिक वाइज लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, असाइनमेंट्स होंगी और एंड पे आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे। तो जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं या यूईटी में जाना चाहते हैं, वो लाजमी इस ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करें। आप लोग डिटेल ले सकते हैं, ये जो आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, लिमिटेड सीट्स हैं, आप लोग इधर कॉन्टैक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस कैटेगरी का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा नस्ट और यूईटी के अंदर आ चुका है, जैसे कि आपको ये नज़र भी आ रही है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, नीचे ऑप्शंस हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे डील करना है, ये जो आप लोगों के सामने है। आज एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिकली चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री के ही मैं आप लोगों के साथ ये रिपीटेड क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने चैप्टर नंबर 10 के ही आपसे डिस्कस किए थे। 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा के, और ये याद रखें एंगल सेम होना चाहिए साइन और कॉस का। तो अब अगर आप लोग ये देखें हमारे पास, तो बेसिकली ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये 4 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इस 8 को कुछ इस पैटर्न पे लिख सकता हूँ, इधर 4 लिख दूंगा, और ये जो एंड वाला साइन कॉज है, इनके साथ मैं 2 लगा देता हूँ। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो उसी तरह 8 बनता है। अब आप देखें ये हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा बन गया, और थीटा यहाँ पे 15 डिग्री/4 है। तो अब इसके ऊपर आप लोग ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं sin 2 थीटा की, तो वही मैंने काम किया। ये जो 2 sin 15 डिग्री/4 और cos 15 डिग्री/4 था, इसकी जगह मैंने लिख दिया sin 2 थीटा, थीटा की जगह 15 डिग्री/4। ये 2 4 से कट जाएगा, तो ये मेरे पास 15 डिग्री/2 बनेगा। अब अगेन आप देखें ये एंड वाली 2 टर्म sin 15 डिग्री/2 cos 15 डिग्री/2, अगर इनके स्टार्ट में 2 लगा दिया जाए तो अगेन इन पे ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह हमने इस 4 को लिख दिया 2, और इधर साथ इनके एक 2 लगा दिया, 2 2s are 4, वही बनेगा। अब आप एंड वाले 2 पे अगेन वही फार्मूला लगा दें sin 2 थीटा का। तो आप देख सकते हैं कि साइन 15 डिग्री/2 cos 15 डिग्री/2, इनके स्टार्ट में जो 2 था, इसके ऊपर हमने ये फार्मूला अप्लाई किया, तो ये बन गया sin 2 × 15 डिग्री/2। ये 2 2 से कट जाएगा, तो आप देखेंगे कि 2 cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री हमारे पास बनेगा। अब अगेन आप देखें, ये अगर हम इसके स्टार्ट में इसको इस तरह लिख लें, 2 sin 15 डिग्री पहले cos 15 डिग्री बाद में, तो अगेन ये वही फॉर्मेट बन रहा है, और इसके ऊपर अगेन आप फार्मूला लगाएं, तो ये sin 2 × 15 डिग्री। 15 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करें sin 30 डिग्री, जो कि हमारे पास 1/2 होता है, और 0.5 हमारे पास बीटा ऑप्शन। तो अब देखने से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, मगर अगर आप इसको केयरफुली देखें तो हम इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा के इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने ज़ाहिर है आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप की, आप खुद करेंगे तो आप इसका जल्दी आंसर निकाल लेंगे। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखें तो ये आप लोगों को कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए हाफ एंगल के, ये चैप्टर नंबर 8 में गिवन है, जो मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। अब ये जो sin 24 डिग्री है, इसको अगर हम लिख लें अल्फ़ा/2 के फॉर्मेट में, तो ये बनेगा sin 48 डिग्री/2। अब यहाँ पे जो 48 डिग्री है, ये हमारे पास अल्फ़ा है, और अब आप देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा/2 का फार्मूला इस पे अप्लाई होगा, जो कि हमारे पास 1 - cos अल्फ़ा/2 है। अब ये प्लस माइनस इनके साथ इस वजह से लगा हुआ है कि ये इनकी जर्नल हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, मगर जब हमने फार्मूला अप्लाई करना होता है तो हमने इस एंगल को देखना होता है। अब ये 24 डिग्री बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगाया है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। हाफ एंगल में से ये फार्मूला आया है। अब आप लोगों को मैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ में आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये लिख भी देता हूँ, आप लोगों ने इनको देख लेना है। तो अब अगर आप देखें बेसिकली, तो ये हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें से अगर हम 2 को कॉमन निकाल लें, तो ये हमारे पास इधर 3 रह जाएगा और इधर 4 रह जाएगा। अब अगर आप इसको कंपेयर करें इस sin 3 अल्फा वाले फार्मूला के साथ, तो बिल्कुल ये राइट साइड बनी पड़ी है ब्रैकेट के अंदर, और हमें पता है कि ये इक्वल होती है sin 3 अल्फा के, और अल्फा यहाँ पे हमारे पास 10 डिग्री था। अल्फा की जगह जब हम 10 डिग्री लगाएंगे तो ये sin 30 डिग्री बनेगा। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, वो इस 2 से कट के 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 10 में से, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, नस्ट के भी और यूईटी के भी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस ऑनलाइन सेशन में प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसी फॉर्मेट के ऊपर पास पेपर के थ्रू आप लोगों के लेक्चर्स डिज़ाइन होंगे, टॉपिक वाइज लेक्चर होंगे, फिर साथ साथ चैप्टर के एंड पे आप लोगों के टेस्ट होंगे। तो आप लोग ज़रूर ये सेशन ज्वाइन करें। तमाम डिटेल आप लोग गिवन नंबर पे ले सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।